हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व भारतीय वन बुक का रिक्त स्थानों की पूर्ति हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, प्रकाश डैश में चलता है। तो प्रकाश आपका किस में चलता है? तो हमने आपको प्रकाश के गुण वाले जो सेक्शन था, आपका दूसरा टॉपिक नाम था, उस प्रकाश के गुण वाले में पढ़ा था कि प्रकाश सरलरेखा में गमन करता है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह दर्पण। देखिए, तो हमने आपको पढ़ाया था कि आपका जो दर्पण होता है, उस दर्पण के कितने प्रकार पढ़ाया था? हमने आपको 3 प्रकार पढ़ाया था, समतल, गोलीय और प्रलयकार। तो देखिए, उस समतल दर्पण में जो होता है ना, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बने, तो उस दर्पण का नाम हो जाएगा आपका समतल दर्पण। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, डैश प्रतिबिंब। तीसरा नंबर, डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने आपको प्रतिबिंब में पढ़ाया था आपका वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब। तो उसमें हमको पढ़ाया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। तो तीसरा का हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। चौथा है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। तो देखिए, यह परावर्तन के नियम से संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, जो परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो वही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका परावर्तन कोण, जैसे हमने लिखा है। पांचवा है आपका, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को डैश कहते हैं। देखिए, हमने आपको जो फोकस दूरी था, उस फोकस दूरी की परिभाषा पढ़ाया था। गोलीय दर्पण में जो होता है आपका परावर्तन के नियम को समझने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु में फोकस दूरी का परिभाषा पढ़ाया था कि जो आपका ध्रुव होता है और फोकस होता है, इनके बीच की दूरी क्या कहते हैं जी? फोकस दूरी कहते हैं। तो हमने जैसे लिखा है कि फोकस दूरी इसका उत्तर होगा। छठा नंबर है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डैश होती है। तो देखिए, हमने आपको गोलीय दर्पण में आर और एफ में संबंध पढ़ाया था कि जो आपका वक्रता त्रिज्या होता है वो क्या होता है जी? फोकस के दुगुना होता है, और फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा आधा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 गुनी। तो जैसे लिखा है हमने कि 2 गुनी होता है। देखिए, हमारा तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा हम अपना हैंड नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए आज बोल कर ही काम चला लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि डैश दर्पण में वास्तविक और 7 नंबर प्रश्न है, डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी। आभासी का मतलब होता है अवास्तविक या काल्पनिक, ठीक है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि जो अवतल दर्पण होता है ना, आपका 5 स्थिति में तो वास्तविक बनता है, लेकिन एक छठा स्थिति होता है, उसमें आभासी बनता है। तो अवतल दर्पण हो जाएगा जैसे हमने लिखा है। 8वां नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा जो वास्तविक वस्तु होता है, उस वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। एकदम सरल क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डैश हो जाती है। तो देखिए, हमने आपको गोलीय दर्पण में किरण की बनावट में पढ़ाया था। दूसरा नंबर जो था, पहला नंबर हमने पढ़ा था कि फोकस पर आपतित होगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर दर्पण पर आपतित होगी तो फोकस जाएगी। अगर फोकस पर आपतित होती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है परावर्तन के बाद। तो इसका सही उत्तर समानांतर हो जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष का, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह पर पाटी अर्थात जो आपका कार्तीय चिन्ह पर पाटी है, उसके अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। यह हमने आपको कार्तीय चिन्ह पर पाठी में पढ़ा था। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है। एकदम आसान है। जितना भी दूरी है उस दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं, अर्थात पी से मापते हैं, पोल से मापते हैं। प्रश्न आपका, निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो ट्रिक है कि जो आपका धनवान उधम सिंह है, एक व्यक्ति का नाम है धनवान उधम सिंह, ने एक आदमी को ऋण दिया। तो देखिए, इस ट्रिक में आपका ध से होगा धनात्मक, आपका जो उ से हो जाएगा उत्तल दर्पण, एक आदमी, तो अ से आपका अवतल दर्पण हो गया, ऋण से ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है जी? ऋणात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश कहते हैं। तो एकदम आसान है, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब डैश प्रतिबिंब इंगित करता है। तो देखिए, हमने एम का मान, आपका जो आवर्धन का मान है, वो धनात्मक और ऋणात्मक पढ़ाया था। धनात्मक मतलब कि आभासी अथवा अवास्तविक, और ऋणात्मक मतलब होता है आपका वास्तविक। ऋणात्मक अवतल दर्पण के लिए, धनात्मक उत्तल दर्पण के, यहाँ पर होगा आभासी। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत आसान है। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी।
तो देखिए फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसका सही उत्तर 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका सही उत्तर 16 आएगा। एक बिंदु वस्तु या बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल डैश दर्पण द्वारा। तो देखिए हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगा तो अवतल दर्पण, हमेशा कहेगा कि आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर कंडीशन देती है कि देखिए अगर कंडीशन देती है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर तो समतल, केवल इस तरह से किया कहा कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अगर ऑप्शन में उत्तल दिया है तो उत्तल होगा और समतल उत्तल दोनों दिया है तो दोनों होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कराया वो आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।